Потихонечку, но мы дошли до Мамай-Курган. Мамай-Курган नामक जगह जहाँ मैं कल आया था रात को पहुँच गए और वो स्टैचू है. Вот там как раз статуя Родина Мать. И здесь еще есть вот такой вот. Это памятник труженикам тыла. ये मेमोरियल है जो लोग शहरों में रह के अपने सोल्जर्स के लिए काम कर रहे थे फैक्ट्रीज के ऊपर. Вот откуда я приехал. लेनिनग्राड से ही मैं आया हूँ, तो यहाँ पर उसके लिए मेमोरियल है. और यहाँ पर किसी ने इस जगह पर ही फ्लावर्स रखे हैं. बाकी सब जो मेमोरियल्स हैं सिटीज़ उन पर नहीं है. और हमें वहाँ जाना है नामनदा तुदाई. Электричка городская. Это специально по городу у нас ходит электричка. Потому что город очень длинный, больше 80 километров. О. Если ехать на машине, это часа 2. 80 किलोमीटर लंबा ये सिटी है, तो इसलिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन इधर से नीचे से जाती है और वहाँ पर उसकी पटरी नज़र आएगी आपको. А если на электричке, ну минут 40 всего लиш. 40 मिनट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वन फ्रॉम वन एंड टिल द सेकेंड एंड लास्ट एंड जो कहते हैं, आपको 40 मिनट में पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक ट्रेन से. और बाय कार 40 मिनट्स नहीं 80 मिनट लगेंगे आपको. Этот памятник называется «Стоять насмерть, ни шагу назад». Это был приказ по Красной Армии. То есть нельзя было допустить врага за Волгу. Вот. И он стоит в воде, этот памятник, потому что вода олицетворяет Волгу. Что мы будем стоять в воде, но врага не пустим за Волгу. सर्गे ने बताया है कि ये जो स्टैचू है ये दिखाता है कि जो ऑर्डर मिला था कि एक भी कदम पीछे नहीं हटाना है. और अगर हमें खड़े होकर अपनी ज़मीन की रक्षा भी करनी पड़ी तो ये पानी जो है ये दिखाता है कि अगर वोल्गा जो वहाँ पर है वो वहाँ पर बहुत दूर है, तो वहाँ पर भी अगर खड़े होकर अपनी धरती की रक्षा करनी पड़े और वीर गति को प्राप्त होना पड़े तो भी तैयार थे. तो ये इस तरह से सोवियत जो सोल्जर है उसका स्टैचू बना हुआ है. बहुत ही प्यारा और बहुत ही जोश है इस स्टैचू में. कल भी आपको दिखाया था. ये люблю твоих ласковый глаз, как я хочу губами темная ночь только. लड़ाई के सबसे भयानक रूप को यहाँ पे दिखाया गया है. Эта скульптурная композиция олицетворяет уличные бои. То есть это как бы стены домов, в которых вросли солдаты. Все надписи, которые здесь видите, это надписи настоящие. Это то, что писали солдаты на стенах. Эти надписи скопированы и перенесены сюда. ये जो बनाया हुआ है ये दिखाता है कि कैसे सिटी के अंदर वॉर हुई थी और कैसा ये भयानक दृश्य था. और ये जो आप देख रहे हैं लिखे हुए हैं यहाँ पे उस पे भाई, तो ये सब जो लिखावट है ये सब असली हैं जो कॉपी करके यहाँ पर फिर बनाई गई है. Два раненых солдата пытаются бросить одну гранату. Патронов у них уже нет, оба ранены. इस स्टैचू में दिखाएगा कि दो सोल्जर्स जो हैं
एक सोल्जर जिसको पकड़ा हुआ है वो ग्रेनेड फेंकना चाहता है, तो दूसरा उसको पकड़ के मदद कर रहा है क्योंकि उनकी जो सारी बुलेट्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं। Это говорит о том, что люди стояли насмерть, они не уходили. ऐसा लगता है कि जैसे लोग बिल्कुल जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक वो हटेंगे नहीं पीछे। बहादुरी की बहुत ही बड़ी ये जो है कल्पना है मेरे लिए, और लोगों ने किया था स्टेलिनग्राड में, जो अभी वोल्गाग्राद कहते हैं। नास्मेर्त का मतलब होता है, मतलब जब तक मर नहीं जाओगे तब तक लड़ते रहो। और ये मेरे ख्याल से सन инструкторна, наверное, да, раненого солдата тащит на себя. Да, это памятник медсестре. ये मेडिकल जो सिस्टर्स थी वो जो अपने घायल सोल्जर्स को उठाकर उनकी पट्टी वगैरह करके अपने ऊपर, बड़ी पतली पतली लड़कियां होती थी, भूखी सब कुछ, मगर जोश था, तो वो ऐसे अपने कंधों पे हैवी सोल्जर्स को लेकर ठिकाने पर, मतलब हॉस्पिटल की तरफ लेके जाती थी। Железный ветер был им в лицо, они все шли вперед. И снова чувство суеверного страха охватывал противника. Люди ли шли в атаку? Смерти ли они? Смертны ли они? Это памятник морского пехотинца. ये जो थे ये मैरीन सोल्जर्स की यादगार में बनाया गया है स्टैचूज। Морские пехотинцы Северного флота и Беловолжская военная флотилия. ये नॉर्थ फ्लीट के जो मैरीन्स है वो उन्होंने जंग लड़ी थी यहाँ पे, और एक दूसरी जगह बताइए वो मैं नीचे लिख दूंगा। Здесь вы видите, что солдат взял у раненого товарища связку гранат, и у него еще есть своя связка гранат. Вот. И он не замахивается, значит, он идет под танк сам. ये दिखाया गया इधर के मैरीन सोल्जर ने दो जो है कंबाइन की हैं ग्रेनेड के अपने दोनों हाथों में, और वो लगता है कि वो फेंकेगा नहीं, वो खुद ही जाकर टैंक के नीचे लेट जाएगा। ऐसे यहाँ पे लड़ी गई थी ये जंग, ऐसे ही इसको इतनी मान्यता नहीं मिली। Командир ранен, но он отказывается от эвакуации в госпиталь, потому что понимает, что солдаты без него пропадут. ये कमांडर की है स्टैचू के, वो दिखाया गया है कि वो फिर भी जाना नहीं चाहता है, उसको गोली लगी है, हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है, वो अपने सोल्जर्स के साथ खड़ा रहकर ऑपरेशन को आगे बढ़ाना चाहता है। और солдат видит, что его поддерживает, а он показывает, руководит боем. सोल्जर पीछे से पकड़ा हुआ है, सोल्जर के हाथ दिख रहे होंगे आपको, और वो अपना आगे कमांड्स दे रहे हैं कि कैसे कहाँ अटैक करो। Памятник знаменосцу. Знаменосец ранен, уронил знамя, но солдат подхватывает это знамя у знаменосца. ये जो है झंडा लेकर सोल्जर आगे जा रहे हैं, और इनको जो है एक घायल सोल्जर जो झंडा लेकर मेन जाता है, जो आर्मी का झंडा होता है, वो दूसरा सोल्जर उठाकर सोल्जर की भी मदद कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। Два солдата победили в Сталинградской битве. Один держит сломанную свастику, второй держит дохлую змею. И они размахиваются и бросают все это. जब विजय हो गई थी तो एक आदमी जो है वो एक सांप को पकड़ा हुआ है, दूसरे ने स्वास्तिक जो टूटा हुआ है उसको पकड़ के फेंक रहे हैं। हम धीरे धीरे आ गए हैं जहाँ मेन मॉन्यूमेंट है, самая большая братская могила здесь। ये मेमोरी है। Вы видите, тут почетный караул имеется, и вот здесь тоже. И смена караула, мне сказали, что очень интересная, но я не смогу, наверное, снимать, время еще не наступило। तो यहाँ पर देखिए ये गार्ड्स हैं,
ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर यहाँ हमारे पैरों के नीचे इतने लोग यहाँ पर दफन हो रखे हैं। ब्रदर्स जो होती है कब्र, उसको कहते हैं। बहुत लोग उनको दफनाया गया है, तो उनकी याद में यहाँ पर मशाल है। Здесь похоронены около 40 тысяч солдат и мирных жителей. И 40,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर, सबको यहाँ पर दफन किया गया था जो मर गए थे इस जंग में। और ये सब नाम है यहाँ पर जो यहाँ पर दफन किए गए थे। और हो सकता है कि उनके नाम भी नहीं होंगे, क्योंकि पता नहीं चला कि कौन था वो। यहाँ पर ये जो चेंज हुए हैं ना सिक्योरिटी पर्सन, तो उनका चेंजिंग टाइम था, तो वो अब जा रहे हैं चेंज होके। धीरे धीरे चलते हुए जाएंगे वो। पास से दिखाता हूँ, красиво как. Все синхронно, все это. लोग इनके पीछे पीछे चल पड़े। Это могила маршала Советского Союза Чуйкова Василия Ивановича. Он дважды Герой Советского Союза. Он во время Сталинградской битвы командовал 62-й армией. 62nd आर्मी के कमांडर जो थे जनरल चुइकोव, उनकी समाधि है ये। यहाँ पर वो दफन है। तो वो 12 फरवरी
1900 में उनका जन्म हुआ था और 18 मार्च को 1982 में उनकी डेथ हुई थी। 83 году он умер. Вот. Он, когда умирал, он попросил правительство, чтобы его похоронили на Мамаевом кургане рядом со своими солдатами. Вот. И он попросил, чтобы на его могиле не ставили памятник. Понятно. इस जनरल ने मांगा था कि उसको यहीं पर बरी की जाए जहां पर उसके सोल्जर्स लड़े थे और उनकी जो समाधि है यहाँ पर है। लोग यहाँ पर काफ़ी सारे देखिए फोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए आए हैं और थोड़ा जल्दी में भी है। कितने स्कूल के बच्चे आए हैं छुट्टियों में अपने। Это памятник солдатской матери, तो ये जो मदर है सोल्जर की, उनके लिए ये यादगार में बनाई है। उनके हाथ में उनका जो बेटा है मरा हुआ, उसके दुख में वो बैठी हुई हैं। बहुत ही दुखद होती है ये जंगें, लड़ाइयाँ। ये जो मेमोरी है, ये स्टैचू किसने बनाया, मैं इनसे पूछता हूँ। तो создавал вот этот мемориальный. Несколько было скульпторов и руководил скульптурной группой народный художник СССР Вучетич. Он создал несколько всемирно известных скульптур. Вот одна из них, это, как вы видите, вот это Родина-мать. Потом в Берлине, в Трептов-парке. वुचेटिच नाम के जो स्कल्पचर हैं, उन्होंने ये सारा प्लान किया था और उन्होंने बर्लिन के अंदर भी जो है ये बनाई थी स्टैचू। В Берлине в Трептов-парке стоит воин-освободитель, который держит на руках девочку с мечом. Это тоже он автор. Еще в городе Магнитогорске есть скульптура, называется «Тыл фронту», где рабочий передает солдату меч. Переводи. बहुत सारे स्कल्पचर बनाए हैं और सबको मेरे को बताना मुश्किल है थोड़ा। यहाँ पर घास के ऊपर ताकि छिड़काव हो सके तो यहाँ स्पेशली ये फव्वारे लगाए हुए हैं। देखिए बहुत पलेवा तरह अब ऑटोमेटिकली ये नीचे से ऊपर आए हैं और घास असली है। ओ निम्नोश का पपाला नहीं है, मेरे ऊपर भी पानी डल गया। चलो अच्छा हुआ। ओ ये холодно, очень холодно। लूजская АГС, да? यहाँ से देखिए ये वोल्गा नदी है जो दिख रही है, ये वोल्गा नदी, река Волга, там стадион, новый построивший, церковь, посетители, почтить память. और वहाँ से हम नीचे से आए हैं, बहुत नीचे से ऊपर आए हैं। Небо очень чистое. Сейчас. Там город Волжский. और वहाँ पर सिटी का नाम है लूजस्की, वो वहाँ पर है। А вот здесь город Краснослободск. और वहाँ पर सिटी है Краснослободск. Друзья, мы спустились немножко вниз, थोड़ा सा नीचे आ गए हैं। अब चलेंगे हाउस ऑफ Павлов, дом Павлова пойдем, который я должен посетить। तो हाउस ऑफ पावलोव जो है एक बहुत ही लेजेंडरी हाउस है। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वो किस लिए लेजेंडरी है। वहाँ पर लिखी गई थी गाथा, वीर गाथा। Там сражения приобрели особый смысл во время Сталинградской битвы. Перед вами дом Павлова. Это дом, обычный жилой дом, четырехэтажный. Вот. Он имел очень большое стратегическое значение, потому что он стоял здесь один. Рядом этих домов не было, и с него очень хорошо все простреливалось. Вот. Немцы его захватили. Потом, значит, сразу же после того, как немцы его захватили, сержант Павлов и 10 человек его отбили обратно. Вот, и они закрепились в этом доме и держали его 2 месяца под непрерывными атаками немцев каждый день. ये है हाउस ऑफ पावलोव। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जगह पे है। हर जगह यहाँ से विंडोज़ निकलती थी, फायरिंग की रेंज जाती थी। तो इसको जो जर्मन आर्मी थी उन्होंने इसको कब्जे में ले लिया था। तो 10 आदमियों के साथ जो एक पावलोव सरनेम है सोल्जर का, उसने इस घर को मतलब कि आज़ाद किया और 2 महीने तक इसको कंट्रोल किया ताकि दुश्मन के हाथ ना लगे। ये पाई जाऊँ।
और इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान दी है। सोवियत सोल्जर्स ने, जर्मनी के भी सोल्जर्स की भी जान गई है। Многие солдаты отдали свою жизнь ради этого дома, дом Павлова. И, конечно же, немцы тоже много потеряли своих солдат. Это памятник детям войны. ये जो वॉर में जो बच्चे थे उनकी यादगार में ये स्टैचू, ये मेमोरी में बनाया गया है। जो एक हाथ में उसके बेचारे बच्ची के खिलौना है, दूसरी जगह पे जर्मनी के जो सोल्जर है उसके हेलमेट के अंदर फायर लगा है, सोवियत सोल्जर वाला। तो इसको दिखाया गया कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा जख्मी हुए, मरे जंग के अंदर। Много детей погибло во время обороны Сталинграда, не все успели эвакуироваться или вообще не было команды эвакуации. Скорее всего, вся население оставалось в городе. ये देखिए, यही है मतलब पावलोव का घर इसको बोलते हैं। तो इसको ठीक ठाक करके अब यहाँ पे लोग रहते हैं, नॉर्मल लोग, उनका कोई कनेक्शन नहीं है किसी के साथ। ये आम लोग हैं जिनको यहाँ पर अलॉट हुए थे फ्लैट्स। और हम दूसरा घर देखते हैं जहाँ पर जंग के निशान है। Дом Павлова, подъезд. ये мемориальная стена построена комсомольцами и молодежью города-героя Волгограда в честь 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Май 1983, 1985 में इस जगह को बना दिया गया था। और ये सिर्फ एक जगह छोड़ी है, थोड़ा सा बनाकर इस तरह से दिखाया गया। मगर जो लड़ाई की जो होती है ना, खौफनाक जो पिक्चर है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Я сейчас хочу показать вам самое страшное лицо войны, которое бывает. И это вот там. Вот это настоящее лицо войны. वैना которая беспощадная। ये है असली फेस लड़ाई का, जंगों का। ये हालत होती है उन घरों में जहाँ पर नॉर्मल आदमी रहते हैं। ये असली बिल्डिंग है जो स्टालिनग्राड का जो जंग हुई थी उसमें ये बिल्कुल वैसे ही संभाल के रखी है जैसे उस टाइम पे जब जंग जीत गए थे Russian forces. Это дом остался в первозданном виде, как досталось после победы на битве в Сталинграде. Это панорамный музей, сейчас туда пойдем. Вот смотрите, такой вот поезд с санитарным вагоном. ये वैगन है जो एज ए हॉस्पिटल यूज़ किया जाता है। पीछे अलग अलग और वैगन है। तो ये लोकोमोटिव इंजन और वहाँ पर टैंक है। ये देखिए, ये है उस टाइम के टैंक्स। самоходная артиллерийская установка САУ। फिर उसके बाद है टैंक T-34, फिर उसके बाद है T-62, उसके बाद है T-72। पाइजोम पब्लिश है। ये देखिए, जर्मनी की है आर्टिलरी और दूसरी है एंटी एयरक्राफ्ट गन। और ये है मॉन्यूमेंट जो यूएनओ के सामने लगा हुआ है। इसको कहते हैं कि हम तलवारों को बिल्कुल अलग ढंग से बनाएंगे। ये मल्टी बैरल गन है, जैसे कि इंडिया में पिनाका, एता कात्यूशा। इसका नाम है कात्यूशा। इसको प्यार से सोल्जर्स कात्यूशा बोलते थे। इसमें रॉकेट्स लगे हैं। इसकी रेलिंग से उड़कर वो दुश्मन के ऊपर अटैक करते थे।